असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप उस अपडेट को जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो एक यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, वो आप देख सकते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन रिक्वेस्टेड दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 बी एक्सटेंडेड टू 28 फरवरी 2021। यहाँ पर वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रिटिशनर्स एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट करी है डेट एक्सटेंशन को लेकर, जिसे अभी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021, उसे बढ़ाकर या तो 28 फरवरी 2021 या फिर 31 मार्च 2021 तक किया जाए। इसी में आगे लिखा है रिलीवेंट टैक्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, द हॉनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इनका कहना है अवर एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स टैक्स कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट practicing in direct and indirect taxes from whole Maharashtra state. Presently, we have around 1500 plus active members from the state. Our association always represents the concerns and problems faced by these members before the respective tax authorities. This initiative of our association has proved beneficial for the tax administering authorities, our members, and ultimately the taxpayers at large. इनका कहना है कि इनके एसोसिएशन में 1500 लोगों की टीम बैठी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे असेसी हैं जिनका ये यहाँ पर कंप्लायंसेस करते हैं, यानी कि टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं और टैक्स ऑडिट करते हैं। इसी में आगे लिखा है ड्यू टू सिचुएशन ऑफ कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन द सिचुएशन इन द कंट्री हैज़ बीन टोटली डिस्टर्ब, लाइफ ऑफ द कंट्री मैन हैज़ बीन टोटली चेंज एंड इट कुड नॉट कम टू नॉर्मली due to various situations existing all over the country. The number of COVID positive patients in Maharashtra have now started reducing to at a very level. The efforts to fight over the pandemic are on. It is also fact that offices of all professionals could start up after unlock 2 phase after 1st July 2020. It is so these offices still could not resume to its full speed as number staff of tax professionals not residing near the place of work but other places have not come back and have not resumed their duties. यानी कि इनका कहना है कि अनलॉक फर्स्ट तक तो यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर लॉकडाउन स्टिल लगा हुआ था, लेकिन अनलॉक 2 के बाद में यह सिचुएशन कम हुई है। 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 के बाद में टैक्सपेयर को यहाँ पर रिलीफ मिला है, असेसी को यहाँ पर रिलीफ मिला है और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर रिलीफ मिला है। तो इन्होंने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी और इन्होंने यहाँ पर जो ड्यू डेट्स फॉर अदर कंप्लायंसेस आर ओवरलैपिंग, यानी कि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे थे एक दूसरे को, जिसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे तो यू विल अप्रिशिएट दैट एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 was 30 September 2020 which was further extended to 30 November 2020 by your honor for the above reason only. सेकेंड पॉइंट में लिखा है द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर्म 9 फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 इज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020 फ्रॉम 31 अक्टूबर 2020। इसी के बाद में द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी ऑडिट 9C की भी इन्होंने डेट को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है द ड्यू डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम फॉर कॉर्पोरेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड to 31st December 2020 by the Ministry of Corporate Affairs. Therefore, the statutory audit for companies could also be completed after 30th November 2020.
द ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स एंड टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। इसी के साथ जो 6 पॉइंट बताया है ये सब ओवरलैपिंग के, यानी कि सारी ड्यू डेट्स को आपने 31 दिसंबर 2020 कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर टैक्स पेयर को और असेसी को और ऑफिसर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। इसी में इन्होंने आगे लिखा है द ड्यू डेट ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर। इसमें आगे लिखा है इन्होंने ऑल दीज डेट्स are overlapping each other and compliances thereof by the tax professionals have been very difficult as the priority of each other's overlaps. It is therefore request that the due date for tax audit been extended to 31st February 2021 and the due date of filing income tax return to 31st March 2021। यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो लास्ट डेट है ऑडिटेड की उसे बढ़ाकर आप 31 जनवरी से 28 फरवरी 2021 कर दीजिए और जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दीजिए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। दिस इज नेसेसरी एज प्रेजेंटली फ्रेटर्निटी of tax professionals and business entities are under terrible pressure of getting the above compliances done। यानी कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स पिटिशनर्स की तरफ से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चली गई है कि आप इस डेट एक्सटेंशन को जल्दी से जल्दी एक्सटेंड कर दीजिए। इसी के चलते यहाँ पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कब तक यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन निकल कर आती है डेट एक्सटेंशन को लेकर या फिर डेट एक्सटेंड नहीं होती है। अगर आप सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में किसी भी अपडेट को मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इनकम टैक्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।